दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको उन ओपनिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर आई हैं, डबल एन ई के अंदर आई हैं, कॉमकास्ट के अंदर आई हैं और इंटर्न की भी बहुत सारी पोजीशंस हैं। जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएट हैं उनके लिए अच्छी पोजीशंस हैं। टेक बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन टेक बैकग्राउंड से इन पोजीशंस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आपके लिए एक बहुत बेहतरीन इंटर्न की पोजीशन है, तो आपको जरूर देखना है और अपनी फील्ड के हिसाब से इन पोजीशंस पे अप्लाई करना ऑफिशियल लिंक के थ्रू। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलो। हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जुड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप चैनल से? क्योंकि वहां पे मैं ऑफिशियली बहुत सारे लिंक शेयर करता हूं जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे तो आपको दो चार ही लिंक मिल पाएगी, बट वहां पे आपको बहुत सारी लिंक मिलेंगी और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जॉब्स की लिंक्स मिलेंगी, जैसे टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की लिंक्स मिलेंगी। तो उससे जुड़ना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं ओपनिंग्स के साथ। तो जो पहली ओपनिंग्स आ रही है वो अमेरिकन एक्सप्रेस की आ रही है। अब अमेरिकन एक्सप्रेस की इस ओपनिंग में सबसे एडवांटेज की बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट या जो ग्रेजुएट है, जो 5 साल पहले ग्रेजुएट हुए हैं, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये अप्रेंटिस की पोजीशन है इंडिया सीएफआरओ में। वर्क लोकेशन अगेन हाइब्रिड जॉब है, यानी कि 5 डे वर्किंग में 3 दिन आपको ऑफिस जाना रहेगा, 2 दिन आप घर से बैठ के काम कर सकते हो। अब ये बहुत बेहतरीन जॉब रहने वाली। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लो। तो बैचलर्स की डिग्री बोला है, ठीक, साथ में बोला है कि नॉट मोर देन 5 years ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एजुकेशन डिग्री कंप्लीशन डेट एंड ज्वाइनिंग डेट। मतलब बहुत सिंपल है कि आपने जब जो भी आपका हाईएस्ट जो भी आपने डिग्री लेकर रखी है, मतलब मान लो कि किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है, तो उसके बीच और सेम टाइम पे किसी ने ग्रेजुएशन करके रखा है या उसके बीच, वहां से लेके जब तक आप ज्वाइन कर रहे हो उसके बीच में 5 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो मतलब सिंपली है कि अगर कोई बच्चा 2021 में पास आउट हुआ तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपको ये चीज जरूर अप्लाई करना। किसी भी बैचलर्स डिग्री के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी बोला है, गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स की डिमांड किया, विलिंगनेस टू लर्न एंड अडैप्ट न्यू टास्क एंड चैलेंजेस। और सिंपली मैं बता रहा हूँ, प्रोफिशिएंसी इन बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के बारे में बोला है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट यानी कि एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, प्रीफर्ड बोला, अगर अच्छे से आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो भी आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट बेसिक्स मैं फिर भी कहूंगा कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए आज की डेट में अप्लाई करोगे तो ये बहुत मस्ट रिक्वायर्ड है। तो इस पोजीशन के लिए आप जरूर अप्लाई करिए। अब आप ये पूछोगे कि आपका काम क्या है, तो you have to ensure KYC information is validated and submitted to RBI in accordance with RBI regulation guidelines and partnership with the AEBC compliance team meet and endeavor to exceed metrics on transaction quality, compliance, regulation, productivity as per goals, analyze risk on customer and legal entity accounts, making sound decision to ensure the compliance of terms and conditions, deliver on metrics defined by the process, relevant system updates basis the KYC information, end-to-end review of account, reviewing card members, ये सारे काम है। तो ये आपको बता देता हूँ, मैनेजमेंट से काम है, आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, आपको चेकआउट करते रहना है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेम टाइम पे आपको वही डेटा को जो है आपको फॉलो ऑन शेयर करना होगा आरबीआई के साथ, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। तो काम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको काम सिखाया भी जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे आप 2 महीने 1 महीने के लिए, तो आपको समझ में भी बहुत ईजिली आ जाएगा। रही बात सैलरी की, तो अमेरिकन एक्सप्रेस है तो इसमें सैलरी बहुत सोचने की जरूरत नहीं, सैलरी मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता सकता हूं कि इस पोजीशन के लिए आपको इजिली 4 to 5 LP आपको ऑफर हो सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कितनी अच्छी है। एचआर से जब आप नेगोशिएट करो अपनी सैलरी पे, तो वो कितना अच्छा है, क्योंकि देखो एचआर तो चाहेगा कि कम से कम सैलरी पे ले ले, बट आप नेगोशिएट अच्छा कर पाए तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, क्योंकि अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, अच्छी जॉब पोजीशन रहने वाली है। सेम टाइम पे मैं कहूंगा कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। किसी भी इंटरव्यू को दोगे, चाहे वर्चुअल हो चाहे ऑफलाइन, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत डिमांड रहती है। कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है कि आपको अच्छी हो। सेम टाइम पे इंटरव्यूअर किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या होता है, वो क्या चीज चेकआउट करना चाहता है, सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए देखो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, वीडियोस जरूर जाके चेकआउट किया करो। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है, तो वो आपको बहुत कुछ हेल्प देगा समझने में और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में, तो उसको जरूर चेकआउट करो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। डच बैंक की तरफ से आ रही है। डच बैंक जानते ही होगे, बढ़िया बड़ा बैंक है, ठीक है। उसकी ओपनिंग है, अप्रेंटिस हायरिंग की है। अप्रेंटिस की पोजीशन पे 26-27 बैच के लिए। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जितने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई है, ठीक है। मुंबई लोकेशन रहने वाली। ये 12th मंथ की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, ठीक है। अंडर इंडियाज नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम प्रोवाइड्स वैल्यूएबल ऑन टॉप जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, जिसके थ्रू आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, एक अच्छी सैलरी मिलेगी। सेम टाइम पे अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो प्री प्लेसमेंट ऑफर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट ये कम बच्चों के लिए होता है, जो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं, इंटर्न्स जो टॉप के होते हैं उन्हीं को मिलता है। बट लेकिन ये जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है 12th मंथ वाला, ये आपको बहुत अच्छी जॉब सिक्योर करने में मदद जरूर करेगा। तो ये इस तरीके की पोजीशंस को छोड़ना नहीं चाहिए, अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो जितने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर अप्लाई करो। जो रिसेंटली ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई जरूर करें, क्योंकि एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनके जो रिज्यूमे है वो स्ट्रांग हो जाएगी और डिफरेंट कंपनी जब वो अप्लाई करेंगे तो उनके चांसेस हाई हैं सेलेक्ट होने के। अब यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है,
क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो सीए इंटर कर रहे हो, एमबीए फाइनेंस पोजीशन से कर रहे हो, सेम टाइम पे ग्रेजुएट हो कॉमर्स फाइनेंस, फाइनेंस अकाउंटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड डिसिप्लिन से, वो अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि बीकॉम बीबीए आप कर सकते हो। तो सेम टाइम पे ये अच्छी पोजीशन है, इसके लिए जरूर अप्लाई करो। फ्रेशर्स और कैंडिडेट विद रिलेवेंट इंटर्नशिप आर्टिकलशिप और एकेडमिक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इन ऑडिट रिस्क कंट्रोल और टेस्टिंग फंक्शंस, अगर ये स्किल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑडिट टेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे को लगता है कि जो फाइनेंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट है वो सारी चीजें समझ रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अप्लाई आप जरूर करिए। असिस्टेंट आपका काम क्या रहेगा, तो असिस्टेंट कंडक्टिंग क्वालिटी रिव्यूज ऑफ फाइंडिंग वैलिडेशंस रिलेटेड टू एसआईएल सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ग्रुप ऑडिट ऑब्जर्वेशन अंडर सुपरविजन, सपोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एक्टिविटीज अक्रॉस वेरियस बिजनेस यूनिट्स विद इन द कॉर्पोरेट बैंक, परफॉर्म टेस्टिंग ऑफ डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ की कंट्रोल एज पर डिफाइंड टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड गाइडेंस। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में आपको काम सिखाया जाएगा, और सेम टाइम पे आप काम जो सीखोगे, तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट को समझोगे तो आपके लिए एडवांटेज है कि कल को दूसरी कंपनी में जाओगे तो किसी भी पोजीशन पे जाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत इजीली। सेम टाइम पे जब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में काम सिखाएगा, तो अगर आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर देता है तो बहुत अच्छा चांस है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बैठाएगा, वहां पे एक अच्छी सैलरी विड्रॉ करके आप अच्छी जॉब शुरुआत कर सकते हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डच बैंक की तरफ से, इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। इसकी भी सैलरी आपको इजिली 3.5 to 4 एलपीए देखने को मिल जाएगी इस पोजीशन के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो ये अप्रेंटिस की ही पोजीशन है। अगेन ये आपको आईएचसीएल की तरफ से मिलेगा, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। तो जितने भी 12th पास है ग्रेजुएट, ये जॉब आपके लिए है, आप कर सकते हो अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो। ये ताज होटल का ही एक फ्रेंचाइजी आईएचसीएल, ठीक है, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो लोकेशन रहेगा वो भी केरला रहेगा, ठीक है, ताज होटल्स में रहेगा। आपका काम क्या रहेगा मैं आपको ये बता देता हूँ, असिस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डे टू डे डिपार्टमेंटल टास्क अंडर गाइडेंस सच एज गेस्ट चेक इन, चेकआउट, रूम क्लीनिंग, फूड सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और किचन प्रिपरेशन डिपेंडिंग ऑन द असाइन डिपार्टमेंट। तो ये जो बैक एंड का जो काम होता है होटल्स का, वो आपका पूरा काम रहने वाला है। ठीक है, सेम टाइम पे एरियाज ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज में आप जाओगे तो देखो, नीड इंटरेस्ट इन हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज एक्सीलेंस गाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो इसमें जितने भी 12th पास है जिनकी अच्छी कम्युनिकेशंस है वो अच्छी जॉब के तलाश में है, तो भाई इसके लिए जरूर अप्लाई करो, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। सेम टाइम पे अगर 12th पास हो, आप चाहते हो कि जॉब करना गैप हो चुका है, आप अच्छे, आपकी देखो इसमें एज लिमिट भी नहीं बता करके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी का मामला है तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स की डिमांड रहेगी। अच्छी सैलरी के साथ आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि ताज होटल का तो यहाँ पे आपको मिनिमम 30 to 35,000 पर मंथ आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग मैं बताता हूँ, NNE की तरफ से ट्रेनिंग इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, पोस्टेड ऑन 4/1/2026 है, तो भाई इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी लेटेस्ट वैकेंसी है, मैं कहूंगा इसकी इस पोजीशन पे अभी फिलअप नहीं हुआ है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये 6 मंथ का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे भी आपको एक 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। बैंगलोर आपकी लोकेशन रहेगी। डिपार्टमेंट जो आपका रहेगा वो फार्मा इंजीनियरिंग टैलेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, वो डायरेक्टली बोला, यू हैव डिग्री इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद इन बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, और सिंपल यही सारी चीजें वहां बोल के रखा है। इसमें जो एक्सपीरियंस है 6 मंथ का जो ट्रेनिंग पीरियड आपको मिलेगा, तो उसके थ्रू आपको हो सकता है कि एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए, एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। चांसेस होते हैं हर ट्रेनिंग पीरियड का, या फिर कह लो कि हर अप्रेंटिस या ट्रेनिंग पोजीशन का। तो यू स्पीक एंड राइट इंग्लिश, ये आना आपको चाहिए, तो आप इस पोजीशन के लिए भी जरूर अप्लाई करो। ठीक है, एक अगर आप चाहते हो कि भाई ग्रेजुएट होते के साथ साथ आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेटर कम से कम मिल जाए, तो ये पोजीशंस के लिए अप्लाई करो। तो जितने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं इसके लिए जरूर अप्लाई करेंगे। आपका काम क्या रहेगा, अंडरस्टैंड योर कलीग्स एंड रिस्पेक्ट देयर वैल्यूड कल्चर बैकग्राउंड, बी अ गुड लिसनर एंड क्रिएटिव थिंकर, स्टे क्यूरियस। आपको काम तो सबको सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग सेशन होगा, वेरियस टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बी अ पार्ट ऑफ एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको सारी काम सिखाए जाएंगे, बहुत हेक्टिक काम नहीं रहने वाला। तो मैं आपको ओवरव्यू ही दिया जाएगा कि आपका काम, आपको कैसे काम करना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या काम होता है, वही सारी चीजें आपको सिखाएंगे। एक अच्छी सैलरी के साथ आप इसको अप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 20 to 25,000 पर मंथ इजीली मिल जाएगा 6 मंथ के लिए। तो आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर होगा, एक अच्छी सैलरी होगी, बैकअप बना लोगे, किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो जॉब के चांसेस हाई रहेंगे। नेक्स्ट ओपनिंग आ रही है नेटवर्क इंजीनियरिंग की, आ रही है कॉमकास्ट की तरफ से, आ रही चेन्नई, आपकी लोकेशन फुल टाइम है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कैटेगरी है, तो जितने भी ग्रेजुएट हुए हैं कंप्यूटर के बैकग्राउंड से, या चाहे उन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हो, या बीवोक आईटी किया हो, या बीसीए किया हो, या बीटेक करके रखा हो, किसी भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस की फील्ड की रिक्वायर्ड है, आपने किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे अगर आपने बीए बीकॉम भी करके रखा है, बट कंप्यूटर ट्रेनिंग लेके रखी, कंप्यूटर सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी वही रिक्वायरमेंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपली इसमें लिखा नहीं है, बट जो पोजीशन है
वो आपकी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रखेगा, आपकी जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट ही उसी बेसिस पे होने वाली है। तो रिज्यूमे से मुझे याद आया कि जितनी पोजीशंस हैं, उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रिज्यूमे ज़रूर बनाना, उसके बाद ही अप्लाई करना। रिज्यूमे का ही पूरा गेम है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएँगे, ठीक है? अब आपका काम क्या रहने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि simply provides technical advice and support for real-time analysis, control and operation of converged regional area network, commercial network devices, executes existing test plans, interface with network engineering to maintain the integrity of test bed area, test and certifies configuration hardware and new features prior to deployment to the coverage regional area network and coverage commercial network. ये आपके काम रहेंगे जो बेसिक्स के काम होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, क्लाइंट से रिलेटेड, उनके सर्वर नेटवर्क से रिलेटेड, वो काम आपको काम आपका रहने वाला है, वही चीज आपको सिखाया भी जाएगा बेहतर तरीके से। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए भी जरूर आप अप्लाई कीजिए। सारी ऑफिशियल लिंक्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली नए जॉब्स मिलेंगे, उनकी ऑफिशियल लिंक्स मिल जाएंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी। साथ में मैं कहूंगा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना, क्योंकि वहां पे और भी ज्यादा लिंक्स आपको मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करना मत भूलो अपने भाइयों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन तक ये वीडियो पहुंचना जरूरी है, क्योंकि उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है? कमेंट सेक्शन खुला है, इन जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप हमसे जरूर पूछिए। सेम टाइम पे सजेशन हमको जरूर दीजिए अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू, ताकि हमको अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।